अछोरी व्रत की 5 भावनाएं हैं। शून्यागार निवास। ये शून्य आयार निवासा ऐसा निकल रहा। शून्य मकान में निवास करना। दूसरा विमोचित आवास, जो किसी के द्वारा छोड़ दिए गए हैं उनमें निवास करना। और जम परोधा, परोपरोधाकरण नहीं करना। पर उपरोधम च अकरणम ऐसा निकालना, च शब्द से जोड़ लेना। और ऐसण शुद्धि सहितम, ऐसण शुद्धि से सहित होना। और साहमी शम विषमवादो, और साधर्मी के साथ विषमवाद नहीं होना। ये 5 भावनाएं अछोरी व्रत की कही गई हैं। यानी तू मैं करते हैं तो इससे चोरी का दोष लगता। साधर्मी से विषमवाद होना ये चोरी का दोष माना जाता है साधर्मी जनों से। शून्यागारेषु गिरि गुहा तरु कोटरादिषु निवासा कृते तथा सती अछोर्य व्रत भावना प्रथमा होती। अछोर्य व्रत की पहली भावना है कि शून्य स्थान हो। बहुवचन दिया था शून्य आगारेषु, या बहुवचन है माने अकेला शून्य मकान नहीं लगाना। गिरी पर्वतों की गुफा, वृक्षों की कोटर और इसके अलावा अन्न, इनमें निवास करना ये शून्यागार कहलाता है। निवास क्रियते। तथा सती ऐसा होने पर ये तीसरे व्रत की पहली भावना है। अछोर्य व्रत तीसरा है ना, उसकी प्रथम भावना विमोचतावास उद्वास ग्रामादिषु जी आदि और भी कई भंग बनेंगे। इसके अलावा शून्य स्थान होना चाहिए, ग्रस्त न रुकता। उद्वश ग्रामादिषु विमोचतावासेषु क्या है? घाट आदि, घाट आदि। अच्छा, तो कहते हैं उद्वस। उद्वश का अर्थ हो गया जिनका वास ऊपर कोट किया, माने वहाँ नहीं रह रहे, विमोचतावास कहलाते हैं। उद्वास ग्रामादिषु माने जो वीरान हो गए, उठ गए, गांव को। ऐसे भी हैं कि गांव छोड़ दिया लेकिन मकान बने हैं। अभी जो हैं तुम्हारे से जो अभयारण्य में गांव खाली कराए जा रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं और मकान जो कहते हैं साफ सुथरा वहाँ हजारों की मात्रा में पड़े हैं। रह नहीं सकते आप, मकान रह नहीं सकते। सरकार ने पैसा दे दिए, लोग छोड़ नहीं रहे तो सरकार वहाँ शेर छोड़ रही है। अब शेरों के बीच में तुम कैसे रहोगे? ये स्थिति। खेती का मुआवजा नहीं दे रही है। मकान के सिर्फ एक परिवार को 15 लाख दे रही है। अब जिनकी 2-2, 300 एकड़, 2-2, 5-5 करोड़ की खेती है, उनको कुछ नहीं मिल रहा, बेचारे अभी कंगाल हो गए। इसलिए गांव के लोग छोड़ नहीं रहे हैं।
बस ये है कि एक बेटा है तो 15 लाख मिल जाएंगे, आपके 4 बेटा है तो 60 लाख मिल जाएंगे। एक बेटा का एक परिवार। तो क्या कह रहे हैं? ऐसे विमोचतावास घाट्यादि भी उद्वशेषु। अब घाट्यादि में छोड़ दिए, क्या अर्थ किया इसका? स्वामित्व छोड़कर चले गए, जो गांव राजाओं के आक्रमण आदि से उजड़ गए। उद्वश ग्राम तो ठीक है, लेकिन ये घाट्यादि का अर्थ समझ में नहीं आ रहा। वही अर्थ उसकी पर्यायवाची रखा होगा ना। ऐसे कृतेषु निवासा कृते, ऐसे स्थानों पर निवास करते हैं मुनि महाराज। अचौर्य व्रतस्य भावना द्वितीय भवति। ये अचौर्य व्रत की दूसरी भावना। परेशान उपरोधा न कृत, दूसरों के लिए रोकना नहीं। भाटकादि अधिकम स्वामी न दत्त्वा स्वयं न निरुद्धते अचौर्य व्रत भावना तृतीया। यानी दूसरों के लिए नहीं रोकना। भाटक आदि के द्वारा जिनका अधिक स्वामित्व हो गया, उनको देकर के स्वयं नहीं रोकना, ये अचौर्य व्रत की तीसरी भावना। आगे हम पहले से रह रहे हैं, आप नहीं रह सकते। हाँ, हम रहेंगे यहाँ, अब आगे जाइए। मुश्किल काम है व्रत की भावना का। परोपरोधस्य अकरणम इत्यर्थ। पर के साथ उपरेत नहीं करना, रोकना नहीं। ऐषणा शुद्धि संयुक्तम सहितम, ऐषणा की शुद्धि से जो सहित है, आगमानुसारेण भिक्ष शुद्धि अचौर्य व्रत भावना। आगम के अनुसार भिक्षा शुद्धि करना, ये अचौर्य व्रत की भावना कहलाती है। अभी अचौर्य व्रत में ये है कि कुछ ऐसे भंग बन जाए कि जहाँ पर आगम के अनुकूल नहीं मिल रहा, आगम के अनुकूल नहीं मिल रहा, एडजस्ट करना पड़ रहा। अभी साधु तो खोज रहा है, लेकिन श्रावक कैसे तैयार कर रहा है इसको कौन जाने। अवधि ज्ञान लगा नहीं सकते हैं। और घी का स्वाद बिगड़ गया। श्रावक का तो वही शुद्धि का घी है, लेकिन अब स्वाद बिगड़ने पर भी रस चलित पदार्थ को लेके आ गए, तो ये दोष हो गया दोनों तरह से। श्रावक ने भी दे दिया और साधु भी सोचता है चलो इनके दिल को ठेस ना लगे, इसलिए ले लिए। तो ऐसी कुछ स्थितियां भी संकोच वश कर नहीं पाया, तो इसमें दोष लग सकता है। भिक्षा शुद्धि को यहाँ अचौर्य व्रत में रखा, माने किसी प्रकार से चोरी नहीं होना चाहिए। सधर्मणाम शंभो भूत्वा। अभी के भी भंग बनता है
कि श्रावक का हर चीज में जीरा होता है। एक जीरा ऐसा तकिया कलाम है कि खीर में भी यदि कोई आ जाए तो जीरा है। हर चीज में जीरा है। अरे जीरे डले हैं महाराज, तिरुला नहीं है, जीरा है, तिरुला नहीं है। वाल हो तो रेसा है। तो श्रावक भी करता, अब साधु बैठ जाए तो उलाह ना देता। नहीं महाराज आप बैठ गए जबरदस्ती, आपको बैठना नहीं चाहिए था, आपको वहाँ लेने चाहिए था। देखो हमने अब कोई चींटी आ जाए तो फिर वो कहता है नहीं, वो तो चींटी या मक्खी जिंदा थी, तुम बैठ गए, इतनी जल्दी नहीं बैठना चाहिए। ये भी कहता है। भक्ति से प्रेरित होकर के भंग बनते हैं। कभी कभी वो मक्खी वगैरह मरती नहीं है, लेकिन वो निष्पन्द हो जाती है, वो पंख वगैरह हिला नहीं पाती, तो लगता है कि शायद इसकी जिंदगी खत्म हो गई है। इसलिए अछोरे व्रत में रखा है। सधर्माणाम सम्मुखो भूत्वा सम्यक प्रकारेण विसंवादो विगत संवादो विवादो न क्रियते। अछोरे व्रत भावना पंचमी। साधर्मी जनों के साथ सामने खड़े होकर के सम्यक प्रकार से विसंवाद, यानी जिसमें संवाद चला गया। विगता संवादा इति विसंवादा। विवाद न क्रियते, नहीं किया जाता, वो अछोरे व्रत की पांचवी भावना। ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं कहते हैं। महिला लोयण पुब्बरये शरण संसत्व सही मेखे आई। पुट्टिरसे वीर्यो भावण पंचावि तुरीयम्मी। ये तुरीयम्य, तुरीयम्य माने चौथे व्रत की भावना है। महिला आलोयन, यानी स्त्रियों के शरीर आदि को देखना, आलोकन राग भाव से। और फिर पुब्बरई, असंयम अवस्था में जो संगति हुई है उसकी स्मृति आ जाना, ये भी ब्रह्मचर्य व्रत को दोष कर देता है। शरण संसत्ता, अब पूर्व में जो हुआ, साथ में खेले बैठे पढ़े लिखे, तो उसका स्मरण आ जाना। और सत्वशी, उनसे संसक्त वशतिका में रहना। आजू बाजू के कमरे में महाराज भी रह रहे हैं, यहाँ श्रावकाएं भी रह रहे हैं, तो ये संसक्त वशतिका कहलाती है। और विख्या ही, विख्या आदि नहीं करना। पुटीर से ही वीर्यो, जो अति गरिष्ठ भोजन है उससे विरक्त होना। ये पंचापी तुरीयम्मी भावना, ये चौथे व्रत की 5 भावनाएं हैं। महिलाएं आलोकनम, स्त्री मनोहरांग निरीक्षण तस्माद व्रता परांगमुखा। महिलाओं के मनोहर अंगोपांग आदि का निरीक्षण नहीं करना, उससे विरत होना, परांगमुख होना, ये इस व्रत की भावना, पहली भावना है। यहाँ आलोकन को इन्हें पहले रखा, श्रवण के लिए नहीं रखा है।
स्त्री राग कथा श्रवण, इनमें श्रवण में तो रखा ही नहीं कुछ भी। अच्छा, बिखा ही आ जाएगा, बिखताओं का श्रवण करना, वो उसमें आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, पूछ लो। देखो, दोनों चीज़ें से होती ना। अब आपने कहा मन शुद्धि वचन शुद्धि, महाराज खड़े हैं तुम्हारे। अब जैसे ही तुम दूध निकाल हुए गई, वैसे ही मक्खी परी मरी उसमें। तो अब वो महाराज को तो अभी चलाना है, क्या करें, दूसरे जगह से ला नहीं सकते। अब आप व्यवहार कुशलता से मक्खी को निकाल करके अलग रखोगे और दूध को सामने ले करके चले जाओगे। ये चोरी लग गई आपने, श्रावक के लिए भी लग गई। अब वो वस्तु आपने देखो, जब कहीं कोई गलती होती है ना, तो वो चेहरा बताने लगता है। मान लीजिए आप दाल की कटोरी ली है, चला रहे हो, दाल में यदि कटोरी में आपको बाल दिखे ना, तो कानाफूसी होने लगती है। वहाँ आप वही दाल की कटोरी लेके भागने लगते हो, कुछ करने लगते हो। तो ये महाराज ने देख लिया और उसके बाद भी यदि हो रहा है, तो ये महाराज को भी दोष। इसीलिए हैं, वो तो आ ही जाता समझ में। क्या है कि कोई ना कोई जहाँ पर चलती गाड़ी में यदि दरवाज़ा भी थोड़ा सा ना लगे ना, तो ड्राइवर को खटकता नहीं होता ना। वो कहता है बार बार दरवाज़ा लगाओ, दरवाज़ा लगाओ। देखा कि नहीं देखा है? वो दरवाज़ा कोई नट बोल्ट नहीं है, लेकिन वो यदि टाइट नहीं लगा तो गाड़ी नहीं चला पाओगे। ये है, आवाज़ करती है। इसी तरह यहाँ तुम्हारा चलते चलते क्रम में कहीं कोई टाइट था, अब वो ढीला ढाला हो गया, पता चल रहा है कि आप कुछ गड़बड़ करके आए। अब वो बात अलग, यही इसीलिए तो प्रतिक्रमण करते हैं ना। एरिया पथ में जो आते हैं ना, डब चरी आए। ये तो है ही, दोनों के अवेषणा समिति हमने खोजी है, लेकिन तुम योग्य पात्र दाता नहीं निकले ना। ऐषणा समिति का दोष तो लग ही गया। जो कहा था शास्त्र में कि शुकुल श्रावक तने, उस शुकुल श्रावक को खोजना। अब वो खोजने में गलती कहीं रह गई कि वो शुकुल श्रावक नहीं मिला, वो तुम कहीं भी खड़े हो गए, तो ये महाराज को भी दोष लग गया। और वो तो चाह रहा है कि बस महाराज हमारे घर में चरण पड़ जाएं, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। आचार्य श्री कहा करते, भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन भावना और आगम दोनों में अंतर होता है। इन्हें कहा है कि जहाँ आगम की विवेचना की जा रही है, वहाँ कोई समझौता नहीं होगा। वेद मरीज की इच्छा अनुसार दवाई नहीं देगा, जो रोग है उसकी दवाई देगा। क्या वेद, अब कोई बुखार चढ़ रहा है और आपके लिए यदि कड़वी औषधि सुदर्शन चूर्ण देवे, और तुम कहो कि हमारे लिए तो हिंगाष्टक दे दो, हम वही खा लें, मीठी दवाई दे दो, तो अब वो मीठी दवाई देगा, लेकिन तुम्हारा बुखार कैसे जाएगा? तो वेद रोगी की इच्छा अनुसार नहीं देगा दवाई, जो रोग होगा उसके अनुसार दवाई देगा, वो तुम्हें खाना पड़ेगी। इसी तरह यहाँ पर भी श्रावक की भावना तो है, लेकिन आगम क्या है? आगम श्रावक ने नहीं पढ़ा है, श्रावक ने श्राप का चार पढ़ा है, आगम साधु ने पढ़ा। इसलिए इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से श्रावक को भी सतर्क होना चाहिए। श्राप कचार में दान की विधि क्या है, विधि
द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, यानी 100 नंबर तब लाओगे जब आप विषय वस्तु उपस्थिति करो और लिखाई भी आपकी ऐसी रफ जैसी ना हो कि उसको पढ़ने ही नहीं आया। पेपर तो भर दिया, लेकिन हिंदी के मास्टर को उर्दू लिख के दो तो क्या होगा? वो कुछ जांचेगा नहीं, करेगा नहीं। इसलिए 100 नंबर तब मिलते हैं जब आपका हर तरीके से पेपर में सफाई भी हो, राइटिंग भी अच्छी हो और जो प्रश्न है उसका उत्तर हो। प्रश्न कहें कुछ और उत्तर में लिखें आप खई के पान बनारस वाला, क्या होगा इससे? नंबर तो नहीं मिल सकते ना। बस यही स्थिति यहाँ पर लगाना चाहिए। नहीं देखो, श्राप सुनो, हैं क्या कहा? बात सही है, वो तो नहीं चला है। अब वो क्या है कि वो सोचे भी कि हम नहीं दें, लेकिन प्रेस्टीज पॉइंट है। अभी बाहर खड़े लोग चिल्लाएंगे तुम दूध नहीं लाएगा। अब सबके सामने कह भी नहीं सकता कि मक्खी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या। वो जो श्रावक रहते हैं ना, हैं? पर वो जलाने लायक नहीं है ना किसी भी स्थिति में। वो तो मांस हो गया ना, मांस मिश्रित हो गया, वो उसको ले नहीं सकते। वो तो बराबर है, नहीं चलाना ज़्यादा अच्छा, कुछ भी हो बाद में बता सकते। लेकिन जो चौके में रहने वाले लोग हैं वे तुम्हें शांति से रहने न दें। समस्या जय हो। मलाई थोड़ी हटेगी अब वो थूक ना जाए, लेकिन थूक से मिश्रित हवा है तो वो अशुद्ध मानी जाती है। कई लोग मतलब इतनी सावधानी से फूंकते हैं कि उनके पानी तो नहीं निकलता मुख से, हवा निकल। हमने देखा वहाँ दयोजय में एक महिला ने बात कर रही थी कि उसका थूक टेबल पर रखे दूध के गिलास में चढ़ गया। हाँ, अब वो क्या है कि कई लोगों के वो होते हैं ना, कोट गिर जाते हैं तो खाई रह जाती है, दांत गिर गए तो उनके तो बाद में निकल रहे। हाँ, इतनी दूर रखे टेबल पे गिलास नहीं है, यहाँ बात कर रही है। बहुत भंग बनते हैं। जब पकड़े हुए था पसीना में लगता था, बूंद भी उसमें गिर गई, उसको याद नहीं है। तो पता नहीं चलता ना उसको, कई बार ऐसा होता है। जब ऐसे पकड़े हमें देखा, अब गिर गई, अब गंभीर हो रही है, क्या क्या चीज बोले हम, सारा समझ सारा तो करेंगे नहीं पूर्वरति स्मरण, पूर्वता स्मरण पूर्वम या स्त्रीवी क्रीडा तस्या स्मरणम चिंतनम तस्मात् विरता। खेल कूद करे बच्चों के साथ, गिल्ली डंडा खेले, उसका ही स्मरण आ जाना। साधु है तो उसको स्मरण नहीं करेंगे। गृहस्थ अवस्था हाँ, गृहस्थ बन गए हैं, गृहस्थ साधु बन गए हैं, गृहस्थ अवस्था का स्मरण नहीं करना। बराबर। संसत्वशी स्त्रीणाम समीपतरे या वसति निवासः तस्मात् विरता। जहाँ पर इनका अति निकट में वास होता है उससे दूरी बना करके रखना। निज शरीर संस्कार रहता इत्यर्थ। इसके दो अर्थ कर दिए, संसक्त वशी और दूसरा अपने शरीर का संस्कार नहीं करना।
के दिन सब याद दिला देते हैं, ऐसे थे महाराज, ऐसे थे, ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, सब याद दिला। जी देखो, वासना से विषय जुड़ना चाहिए। ये जो आप दिखा रहे हैं, ये तो तीर्थंकरों के भी इतिहास जुड़े हैं पूर्व वस्तु से, वो बात अलग है। बस इतना है कि इतनी गहराई नहीं होना चाहिए से जिससे कोई भेद संबंधी उदीर्णा स्मृति आ जाए, वो इसको जोड़ना। क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं है ना, तो यहाँ क्रीड़ा का अर्थ वो ही लगाना चाहिए कि जो तुमने श्रृंगार रस के साथ बाल्यावस्था में क्रीड़ाएं की हैं, वो उसका अर्थ है। बाकी तो बच्चे भाई बहन भी खेलते रहते हैं, वो निर्विकार होते हैं। बिखाहि विक्थायाः वीरता स्त्री राग कथा विवर्जिता इत्यर्थाः। स्त्रियों के संबंध में राग बढ़ाने वाली कथा का त्याग कर देना। श्रवण क्रिया जुड़ नहीं पाई है इसमें। स्त्री राग कथा, बस राग बढ़ाने वाली कथाओं का त्याग करना चाहिए। पुष्टि रसे ही वीर्यो, पुष्टि कर रस सेवा रहता। इंद्रियों को पुष्ट करने वाली जो विषय वस्तु है उसका त्याग कर देना, रस का। वृष्य रस अनास्वाद का इत्यर्थ। जो स्वादहीन है इनने ऐसा कर दिया, स्वादहीन अर्थ नहीं लगाना। यहाँ वृष्य का अर्थ गरिष्ठ है कि जिसके माध्यम से उसको नहीं खाना, अनास्वाद का मतलब खाना नहीं। हाँ हाँ, वृष्य का अर्थ अपने आप में गरिष्ठ होता है। वृष्य और इष्ट, इष्ट माने जो बहुत अच्छा लगता है आपको, प्रिय वस्तु। प्रिय तो और वृष्य का अर्थ है कि जैसे काजू कतरी एक आध पौआ फटकार गए, तो ये वृक्ष की कोटि में आता है। यथा संभव आपकी साधना यदि इन वस्तुओं के सेवन से होती तो कोई वस्तु गरिष्ठ नहीं होती है। मात्रा का अतिक्रमण उसमें अनिष्टकारी होता है। अमृत गुणभद्र महाराज ने लिखा ना आत्मानुशासन में, नहीं मिष्टान्नम जीर्ण मात्रातिक्रमणात्। कोई भी वस्तु अजीर्ण नहीं होती है, लेकिन मात्रा का अतिक्रमण होता है तो वो नुकसानदायक है। मात्रा में तो लोग जहर भी खा लेते हैं तो भी बच जाता है, मात्रा का उल्लंघन करता है। एक व्यक्ति ने करीब 150 ग्राम फिनाल पी लिया, लेकिन वो मरा नहीं। 150 ग्राम फिनाल में मरेगा तो 250 ग्राम पिएगा। अब उसको मात्रा का पता नहीं था और 150 ग्राम पी गया। उसको लगा कि अब इतने में मर जाएंगे। वो व्यक्ति की ऐसी दशा हो गई कि जिंदगी भर के लिए खटिया पे तो लेट गया, लेकिन अब ना मरेगा ना जिएगा, कुछ भी नहीं कर पाया। अब कई कर्म होंगे। ये घटना उस समय जब अपन गए थे 52 गज, तब मनावर में ये घटना घटी थी। अंदर से वो खोखला, उसको 15-20 लाख का कर्जा देना था। डोंगर गांव में तो महाराज जी उसने सीधी बाटल पी ली थी तो मर गया था, वो बचा नहीं था। जी यहाँ 150 ग्राम पी इसने, मरा नहीं, लेकिन वो पड़ा है। और इन्हीं के घर का परिवार का व्यक्ति था, दोषी नहीं, बढ़ जाते हैं परिवार का। तो ये हो जाता है। तो इस तरह से कोई भी वस्तु अपने आप में हानिकारक नहीं, लेकिन मात्रा का अतिक्रमण होता
फिर इसके बाद बिकता हो गया पुष्टि रस। यस्मिन् रसे सेवते वैश्वत षण्डवत कामी भवते। जिस रस के सेवन करने से बैल के सांड की तरह अत्यंत उद्वेजित हो जाए उसका नाम है वृष। सारसो वृष्य, ऐसे वृष से युक्त जो होता है उसको वृष्य कहते हैं। वाजीकरण रसम न सेवते, जिसमें हॉर्स पावर आ जाए ऐसे रस का सेवन ना करें। कौन सी चीज है जी? अश्वगंधा। अश्वगंधा वही है कि उसकी गंध लेते घोड़े की तरह ताकत आ जाए, उसको अश्वगंधा कहते हैं। अश्वगंधा होता ना एक औषधि, अश्वगंधा और एक दूसरा भी आता ना एक, नहीं अश्वगंधा के साथ एक और रहता है, ऐसा कुछ है। इतनी मात्रा में अश्वगंधा कमजोर व्यक्ति को उतनी मात्रा में देना, एक रत्ती 2 रत्ते। हम भूल जाता। हाँ, एता पंचापि भावना तुरीय चतुर्थ ब्रह्मचर्य व्रते भवन्ति। ये 5 भावनाएं चतुर्थ व्रत की, ब्रह्मचर्य व्रत की होते हैं। अब परिग्रह त्याग की भावना है। अपरिग्रह सवर्णन्येषु सद् परिसरसरो विगन्धेषु रायद्दोषायेन परिहारो भावेना होन्ति। अब कहते हैं अपरिग्रह, 5वां जो व्रत है परिग्रह त्याग, अपरिग्रह महाव्रत। इसमें समनुन्नेषु सद्द परिश रस रूप गंधेषु, मनोज्ञ पदार्थ में, शब्द में, परिश माने स्पर्श में, रस में, रूप में और गंध में, इन मनोज्ञ पदार्थ समनोज्ञ पदार्थों में रायद्दोषायेण परिहारो, राग और द्वेष का परिहार कर देना, ये भावना है। अर्थात पंचम व्रत की ये 5 भावनाएं हैं। अपरिग्रह व्रते अत्र लुप्त विभक्ति पदम, यहाँ पर विभक्ति का लोप हो गया है। अपरिग्रह नहीं लिखा, अपरिग्रह लिखा है। सवर्णेषु समनुज्ञेषु मनोज्ञ सहितेषु अमनोज्ञेषु चेतिशेषा, मनोज्ञ और अमनोज्ञ पदार्थ में। यहाँ पर गाथा में मनोज्ञ लिखा है, अमनोज्ञ पद ऊपर से ले लेना। इनमें राग देश का त्याग कर देना। तो सद्द परिश रस रूप गंधेशु, शब्द में, स्पर्श में, रस में, रूप में और गंध में, इन 5 इंद्रियों के विषयों में मनोज्ञ में राग नहीं करना, अमनोज्ञ में द्वेष नहीं करना।
छेड़ालकार ने भी ये प्रयोग किया, रस रूप गंध तथा फरस अरुशब्द सुह अश्वाउन, तिनमें न राग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद। कठिन मामला है इस व्रत को पालन करना, इस व्रत की भावना। गीत सबको अच्छा लगता है, गाली कोई को अच्छी नहीं लगती। वातानुकूल स्पर्श सबको अच्छा लगता है, कोमल सैया हो, समशीतोष्ण हो, रुक्ष के स्थान पर रुक्ष और स्निग्ध के स्थान पर स्निग्ध। पापड़ को रुक्ष ही खाता है, लेकिन पूड़ी को स्निग्ध, हलवा को स्निग्ध ही खाता है। ये उसके स्पर्श संबंधी विषय है। रस, इसमें भी मनोज्ञ और अमनोज्ञ की बात आती है। जो आपको अनुकूल नहीं लगता उसमें द्वेष करते हैं। लेना नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा कोई वस्तु तो सामने वाले को डांटना नहीं। रूप है, अब रूप के भेद अच्छे हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अपना अपना कलर पसंद होता है। कोई को काला अच्छा लगता है, कोई को सफेद अच्छा लगता है। देखो, ये तो असंयमी की बात है। यहाँ तो मूल गुणधारी सकल चारित्र की बात चल रही है, मुनि महाराजों की बात चल रही है। महाराज भी कभी कभी अपने जब स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होता तो उसके अनुसार लेते हैं, लेकिन उसमें राग देश नहीं करते हैं। ये उसमें भावना के साथ जोड़ना चाहिए। राग देश नहीं करने से कोई लाभदायक हो जाता है। फेवरेट देंगे और अंदर में भाव खराब करोगे तो फेवरेट भी होगा तो भी लाभदायक होगा। इच्छा नहीं होते हुए भी कई बार श्रावक कहता है, एक ग्रास तो ले लो, एक ग्रास तो ले लो। अब वो एक ग्रास लिया और उसका रस अच्छा लगा तो दोबारा श्रावक देता नहीं। वो बस एक ही का हमारा व्रत हमने तो एक ही का वादा किया है ना कि हम तो एक ग्रास दे रहे हैं। तो ऐसी भी कभी कभी स्थितियां हो जाती हैं। अब उसने कहा कि एक ग्रास ले लो, और चखा तो अनुकूल, मतलब भूख खुलने लगी। अब वो ही छिपा के रख दिया। मतलब वो ईमानदारी तो कर रहा, हमने ये वचन जो किया एक ग्रास। नहीं, एक बार का अर्थ ये भी तो होता है कि आज ले लो कल ले लियो। ऐसा भी तो हो सकता, नहीं हो सकता। एक बार का अर्थ क्या है? आज ले लो कल नहीं लेना। हाँ? कई लोग बड़े चतुर होते हैं। चौका लगवे का उनका आया, सुबह 4-5 दिन पहले से कहना शुरू करेंगे, महाराज चौका लग रहा हो, महाराज चौका लग रहा हो, महाराज चौका लग रहा हो। सो अपन को लगता है कि इनका खाली जा रहा है, इसका अर्थ चौका लग रहा हो। मतलब लगाएंगे, अब भी लगाएंगे भविष्य में। अभी उन्होंने 4-5 दिन महाराज के कान में डाल दिया,
अब जिस दिन उनने लगाया तो महाराज ने सोचा कि 5-6 दिन से तो इनको खाली जा रहा हो जाए, बेचारे खड़े हैं। अब आज ही लगा और महाराज को उनका पड़गाहन हो गया। अब दूसरे लोग चिल्लाने लगे, पहले ही दिन लगा, पहले ही दिन हो गया, पहले ही दिन लगा। अब आ तो गए, लेकिन भाई तुम कैसे पहले दिन? है तो 5-6 दिन से लगा, चौका लगो है, चौका लगो है। उससे पूछा, भाई चौका लगो तो? नहीं लगा तो आज ही लगना था। वो मंगलाचरण बोले प्रवचन के पहले होता है ना, चौका लगने के पहले तो मंगलाचरण किया है हमने कि महाराज। वो कई बार वो मतलब श्रावक जैसे ही उनके यहाँ योजना बनेगी और महाराजों से आकर के कहना चालू कर देंगे, महाराज चौका लग रहा हो। अब समझ में आया कि चौका लग रहा है, खाली नहीं जा रहा है इनका, ये भविष्य की योजना बना के रखे हैं। तो आज भी एक श्रावक आ रहा था, अभी लगा नहीं महाराज, बस अभी है 2-4 दिन, फिर बहू को चौका में नहीं यार। अब क्या अब आगे अच्छा रहता है। इस शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, गंधेश पंचेंद्रिय विशेष। पंचेंद्रिय के विषयों में है रसमलाई, रसमलाई। अच्छा, हर चीज की आवाज समझते हैं श्रावक, हैं? रोज निकलना। रागद्वेषादीनाम रागस्य देशस्य, राग देश आदि शब्द से पाद पूर्ण लगाना। आदि शब्द दिया ना, राय दोषाईडम, तो ये राग देश के साथ आदि शब्द दिया, तो वो आदि शब्द यहाँ और कुछ नहीं जोड़ना है, ये पाद पूर्ति के लिए आईडम रखा है। दोनों अर्थ क्या लगाओ? आदि शब्द के लिए बस राग देश त्याग कर दिया तो रागोदेश में सारा मोहिनी आ गया, कोई बात बची नहीं। अच्छा पकड़ा महाराज ने, आदि शब्द पाद पूर्ण के लिए। मनोज्ञेषु विषयेषु रागो न क्रियते, मनोज्ञ विषयों में राग नहीं करता, मनोज्ञ विषयों में देश नहीं करता। इति राग देश परिहारे पंच भावना होती है। 2:30 बज गए। तियों का वर्णन है। ईर्याभासाये जासायादान चेव निखेवो संयम सोई निमित्ते खंति जीर्णा पंच समदियो। ईर्या, वाशा, ऐषण, आदान निखेवो, संयम सोही निमित्तम, संयम की शुद्धि के निमित्त, पंच समदियो जीर्णाखंति, इन 5 समितियों का कथन जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। खंति माने कहा, जीर्णा जिनेन्द्र भगवान ने। तो समिति शब्द सबके साथ लगाना। ईर्या समिति, भाषा, ऐषणा समिति और आदान और निक्षेप समिति, ऐसी 5 समितियाँ। ईर्या समिति चतुर्हस्त वीक्षित मार्ग गमनम,
4 हाथ आगे की जमीन को देख करके चलना, भाषाएं आगमानुसार वचन करना, ऐषणा समिति चर्मणाम अस्पृष्टस्य उद्गमात उत्पाद आदि दोष रहितस्य, यानी जिसमें कोई चर्म आदि से मिश्रित ना हो और उद्गम उत्पादन आदि दोष न हो, ऐसे भोजन का पुनः पुनः शोधन करके प्राशुक भोजन का ग्रहण करना, ऐसा होना सो ये समिति है, ये तृतीय समिति है। आदानम चेव यत पुस्तक कमंडलु प्रभृति कम ग्रहित है। त्याग और ग्रहण तो इन दोनों चीज़ों का होता है, पुस्तक या कमंडलु या और भी कोई साधन है संयम के, वो तत्पूर्वम निरीक्षते, पहले देखते हैं, बाद में मृदु मयूर पिच्छी के माध्यम से फिर उसके लिए प्रतिलेखन करते यानी मार्जन करते हैं, बाद में ग्रहण करते हैं। ये चौथी समिति है। यत किंचित वस्तु पुस्तक कमंडलु मुख्य, और इसके अलावा कोई भी वस्तु जैसे पुस्तक है, कमंडल है तो मुख्य है, इसके अलावा और भी दूसरे उठाने रखने के कार्य होते हैं तो उनमें कुचित निक्षिप्ते मुच्छते, कहीं रखा जाता है, कहीं धृते ग्रहण किया जाता है, वह निक्षेप स्थानम दृष्टवा, रखने के स्थान को देखना, तथा प्रतिलिख्य उसको मार्जन करना, तब रखना। मयूर पिच्छ से असन्निधाने मृदु वस्त्रेणे कदाचित तथा क्रियते, जहाँ मयूर पिच्छ का प्रयोग ना हो उसके नहीं होने पर मृदु वस्त्र आदि से कदाचित उसको किया जाता था। ये आदान निक्षेपण नाम की 5वीं समिति है। एतत् समिति पंचकम संयमस्य महाव्रत पंचकस्य शोधि निमित्तम भवति। इस प्रकार ये 5 समिति संयम के या 5 महाव्रत की शुद्धि के निमित्त होते हैं। जो मयूर पिच्छ से रहित साधु हैं, वे मासोपवास आदि करते हुए भी शुद्ध बुद्धि वाले नहीं होते। श्री कुंद कुंद भगवत भी प्राय, कुंद कुंद स्वामी का ये अभिप्राय है। मयूर पिच्छे होना आवश्यक। श्रावक थोड़ी हो, साधु थोड़ी हो जाएगा। ख्यान्ति प्रकथयन्ति के जेणा तीर्थ करा परम देवा सामान्य केवलिना श्रुत केवलिनश्च। श्रुत केवली का मूड़ा इकट्ठा करना, केवलिनश्च श्रुत केवलिना इति भावा। किम ख्यान्ति पंच समितियों, 5 समितियों को भी तात्पर्य अर्थ विस्तर तो वट्टकेर वीर नंद्यादि रचिता आचार्य ग्रंथेषु ज्ञातव्य। इनका और विस्तार यदि चाहिए है तो वीर नंदी महाराज ने आचार सार और वट्टकेर महाराज ने मूलाचार रचा है, वहां से जान लेना। चावणी के ज्ञान से सूझल।